अगर आपको ये बताया जाए कि ये रंग बिरंगा बड़े ही मज़े का किनवा पोरेज बॉल ग्लूटेन फ्री भी है और शुगर फ्री भी है, तो क्या आप और आपके बच्चे यकीन करेंगे? ये और इस तरह की और बहुत सी मज़ेदार ग्लूटेन फ्री रेसिपीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिल सकें। और अगर आपके जानने वालों में से किसी को सीलिएक डिजीज है या उनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है या ऑटिज्म फेस कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो और हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम बनाएंगे किनवा पोरेज। किनवा पोरेज ग्लूटेन फ्री है, लेकिन ये देख लें कि ये कीटो फ्रेंडली नहीं है, अगरचे इसके अंदर जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सारे के सारे हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। किनवा पोरेज या पुडिंग बनाने के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहले सोकिंग करते हैं, उसके बाद फर्मेंटेशन करते हैं और आखिर में हम कुकिंग करेंगे। अगर आप चाहें तो फर्मेंटेशन का स्टेप स्किप कर दें। सोकिंग, फर्मेंटेशन और स्प्राउटिंग कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें, आपको हमारी ये वीडियो मिल जाएगी। आइए किनवा पोरेज बनाना स्टार्ट करते हैं। किनवा पोरेज बनाने के लिए मैं मॉर्गेनिक का प्री वॉश्ड वाइट किनवा यूज़ कर रही हूँ। अगर आप किनवा ऑर्डर कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर कॉल करें और आपको होम डिलीवरी जो है वो मिल जाएगी। मैं 1 कप किनवा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। 1 कप किनवा को मैं तकरीबन 2 कप पानी के अंदर सोक करूँगी। सोक करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे, उसकी वजह यह है कि किनवा या कोई भी ग्रेन्स के अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसकी बाहर की शेल के अंदर होते हैं, और जब हम सोक करते हैं यानी कि पानी में भिगोते हैं तो ये सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स, फाइटेट्स वगैरह, ऑक्सलेट्स जो कि आपके जिस्म के अंदर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं वो बेसिकली पानी में घुल जाते हैं। जितनी ज़्यादा देर भिगोएंगे उतने ज़्यादा एंटी न्यूट्रिएंट्स जो है वो ख़त्म होंगे। मैं 24 आवर्स के लिए भिगो रही हूँ। किनवा में पानी डाल के अपने बर्तन को मलमल के कपड़े से ढक दें ताकि उसके अंदर कीड़े वगैरह ना जाएं। ओवरनाइट भिगोने के बाद आपने अपने किनवा का जो पानी है वो ड्रेन करके उसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के लिए आपने इंतहाई बारीक छाननी जो है वो यूज़ करनी, क्योंकि ये छोटे छोटे दाने होते हैं और ये बह जाते हैं। तो ये कि वॉश करने के बाद आपने किसी भी बड़ी देगची के अंदर या पैन के अंदर अपना वॉश हुआ हुआ किनवा डालना है और उसके अंदर इतना पानी डालना है कि ये उसके अंदर सिमर हो जाए। मैंने 1 कप किनवा लिया था और उसके अंदर मैं तकरीबन 2 कप पानी डाल रही हूँ और इसको अब मैं ढक के 15 मिनट के लिए पकने दूंगी। After 15 minutes. 15 मिनट बाद जब आप ढकना उठाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका किनवा फूल के फ्लफ अप हो चुका है। बेसिकली आपके किनवा के दाने जो है ना वो फट जाने चाहिए, इसको फ्लफिंग अप कहते हैं। जब ये फ्लफ अप हो जाएं तो अब ये बेसिकली बहुत नरम हो जाते हैं। किनवा को इस तरह नरम करके आप अपने किसी जार या बर्नी के अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह होंगे तो ये आप किसी भी सैलेड या पुलाव में यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसकी फर्मेंटेशन कर सकते हैं। फर्मेंटेशन आपने बेसिकली ऐसे करनी है कि इसको एक जार में डाल के इसके अंदर आपने तकरीबन 1 कप कोई भी कल्चर डालना है। आप चाहें तो मिल्क कीफर डाल सकते हैं अगर आपने कोई मीठी डिश बनानी है, जैसे आज हम पोरेज या पुडिंग बना रहे हैं। अगर आपने कोई सेवरी डिश बनानी है जैसे पुलाव वगैरह, तो फिर आप इसके अंदर सिरका, एप्पल साइडर विनेगर या बीट रूट का वाश जो है वो डाल सकते हैं। ये तमाम कल्चर्स जो है मिल्क कीफर या विनेगर्स हमारे क्लिनिक में अवेलेबल हैं। मैं 1 कप किनवा के अंदर 1 कप मिल्क कीफर जो है वो डाल रही हूँ। कीफर डालने के बाद आपने इसको 2 दिन के लिए ढक के रख देना। मिल्क कीफर या सिरका आप खुद घर में कैसे बना सकते हैं ये भी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करके ज़रूर उसको चेकआउट कर लें। 2 दिन की फर्मेंटेशन के बाद बेसिकली आपने अपना जो किनवा उसको खोलना है। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोबायोटिक्स, अच्छे बैक्टीरिया जो हैं वो आ गए, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। अब आपने बेसिकली इसको ड्रेन कर लेना है और जो किनवा है उसको अपने किसी भी डब्बे में या बर्नी में डाल के आप रख लें और उसको आप जब जी चाहे जैसे जी चाहे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो फर्मेंटेशन का ये स्टेप स्किप करके जो अपना कुक्ड किनवा है उसी से पोरेज या पुडिंग वगैरह बना सकते हैं, लेकिन ये स्टेप करने से आपके किनवा के अंदर बहुत सारे प्रोबायोटिक्स ऐड हो जाएंगे जो कि बहुत हेल्दी और बहुत बेनिफिशियल हैं। आपके फ्रिज में पड़े इस फर्मेंटेड कुक्ड किनवा के अंदर कभी भी आपके बच्चे हनी और क्रीम डाल के एंजॉय कर सकते हैं।
बहरहाल आपके फ्रिज में कुक्ड किनवा हो या फर्मेंटेड किनवा हो, आपने पॉरेज बनाने के लिए एक बड़े से पैन के अंदर डाल लेना है और इससे आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा कि अगर आपने फर्मेंट करके या कुक करके किनवा रखा हुआ है। इसके अंदर आपने बेसिकली अपने 2 चम्मच देसी घी या कोकोनट ऑयल या जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो डाल लें। इसके साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ खजूर। ये तकरीबन 7 खजूरों में से मैंने गुठली निकाल ली है। 1 चम्मच दालचीनी है 1 टीस्पून और इसके साथ 3 इलायची जो है हरी इलायची वो मैं डाल रही हूँ। आप इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं जो आपको या आपके बच्चों को पसंद हो। इनफैक्ट अगर आपके बच्चों को चॉकलेट पसंद है तो आप इसके अंदर कोको पाउडर भी 2 चम्मच डाल सकते हैं। अब स्वीटनर आपकी चॉइस है, अगर आप खजूर की बजाय हनी डालना चाहते हैं तो हनी भी डाल सकते हैं। बहरहाल ये सारा कुछ डाल के आपने इसको तकरीबन सिर्फ 5 मिनट पकाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह सिर्फ कुक, और अगर आपने फर्मेंट करके रखा हुआ है तो आपका कुकिंग टाइम कितना कम हो जाएगा। स्कूल जाने से पहले या ऑफिस जाने से पहले 5 मिनट लगेंगे और आपका पोरेज जो है वो तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर वनीला एसेंस भी डाल दें। वनीला एसेंस जो होता है वो बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो ये कि मैं वनीला एसेंस जो है 1 टीस्पून वो भी डाल रही हूँ। अगर आप वालिद वालदा या किसी बुजुर्ग के लिए बना रहे हैं तो आप इसके अंदर बोन ब्रॉथ भी डाल सकते हैं। ये बेसिकली बहुत वर्सटाइल तरीका है कि आप अपना पॉरेज कैसे बनाना चाहते हैं और इसको कितना थिक रखना चाहते हैं। अगर गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप इस तरह आप देख लें कि ये मैंने थिक रखा है कि इसके अंदर अगर आप चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं और दूध जो है वो थोड़ा सा लिक्विड रखना चाहें पॉरेज तो लिक्विड भी रख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि इसके अंदर सफ़ेद चीनी जो है वो ना डले, और जो ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स हैं उसके अंदर बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। साबूदाना है, जवार है, चावल है, ये सब ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स है जो कि ऑटिज़म के अंदर या सीलिक डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको दिए जाते हैं। लेकिन इन सब के अंदर से सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो किनवा में हैं। तो आप कोशिश करें कि किनवा ज़रूर अपनी डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करें, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो कि वैसे सीलिक डिजीज़ की वजह से या ग्लूटेन सेंसिटिविटी की वजह से रोटी सालन नहीं खा सकते। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं ये 5 मिनट में हमारा दलिया या पॉरेज जो है ये तैयार हो गया। ऑफिस या स्कूल जाने से पहले सुबह सुबह आपने सिर्फ अपना दलिया जो है इसके अंदर से 2 या 3 चम्मच या जितना आप खाना चाहते हैं वो अपने बाउल के अंदर डालने हैं। इसके साथ अगर आप कोई प्रोबायोटिक रखेंगे तो वो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ये जो हमारा दलिया ये बहरहाल हाई कार्बोहाइड्रेट हैं, सारे अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन बहरहाल कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर ज़्यादा हैं। अगर आप इसको कंबाइन कर लेते हैं कीफ़र के साथ, कीफ़र आप घर में कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ऊपर दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें तो ये है कि आप देख सकते हैं कि कीफ़र कैसे बन सकता है। बहरहाल ये कि मैं अभी इसके अंदर फ्रूट्स डाल रही हूँ। ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी है, केला है, और स्ट्रॉबेरी जो है वो कीटो फ्रेंडली है कि जो लोग कीटो डाइट कर रहे हैं वो भी खा सकते हैं। केला कीटो फ्रेंडली नहीं है, लेकिन बहरहाल ये देखें इसके साथ मैंने ये कीफ़र का मिल्क शेक जो है ये रखा हुआ है। कीफ़र के अंदर जो प्रोबायोटिक्स हैं वो इस मील के अंदर मौजूद जितने भी अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको डाइजेस्ट करके उससे बहुत अच्छे और बेनिफिशियल जो चीज़ें हैं वो बना देंगे आपकी बॉडी के अंदर, बजाय इसके कि ये चीनी फ़ैट बनाए और आपका वेट गेन करे। अगर आप प्रोबायोटिक्स अपने ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ तो ये बेफिक्र रहें कि ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये गंदा फ़ैट नहीं बनाएंगे, बल्कि ये आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी चीज़ें जो है वो बनाएंगे, ताकत और एनर्जी देंगे। तो बहरहाल ये इंतहाई हेल्दी कीफ़र पॉरेज ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा ये कैसा बना। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।